इस अंग्रेज खातून की उम्र 66 साल है, यानी 66 years old। इस उम्र में उसने इस्लाम कबूल किया। और कबूल क्या किया? 66 साल की उम्र में अल्लाह ने उसे हिदायत अता फरमाई। और फिर अल्लाह का करम देखिए, जब अल्लाह किसी को देता है तो छप्पर नहीं आसमान फाड़ के देता है। दूसरे ही दिन ये खातून काबे के सामने यानी बैतुल्लाह के सामने खड़ी थी। 66 साल की उम्र में इस्लाम नसीब हुआ। और अल्लाह का करम और फजल देखिए कि जैसी हरम में दाखिल हुई और बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़ी तो अजान शुरू हो गई। हाय, इस बूढ़ी खातून की खुशी का आलम तो देखिए, जैसे सालों से बिछड़े आशिक को उसकी माशूका मिल गई, जैसे किसी महबूब ने अपनी महबूबा को पहली बार देखा हो और देखता ही रह गया और सब कुछ भूल गया, जैसे उसे यही चाहिए था। जिंदगी भर भटके हुए मुसाफिर को जैसे उसकी मंजिल सामने नजर आ जाए तो वो दुनिया से बेगाना हो जाता है, बस यही हालत इस अंग्रेज बूढ़ी खातून की नजर आ रही है। और सच भी यही है, हकीकत भी यही है। जो लोग वहां पर पहली बार जाते हैं या बार बार भी जाते हैं, जब काबे पर पहली नजर पड़ती है तो इंसान सब कुछ भूल ही जाता है और ज़ारो कतार उसके आंसू निकलने लग जाते हैं, वो रोने लग जाता है। इसी जज्बे को किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि काबे पर पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खिरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया। एक बहुत प्यारा किस्सा मुझे यहां याद आ गया, सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक फकीर किसी बादशाह के महल के सामने से गुजर रहा था और बादशाह बालकनी में खड़ा होकर उसे देख रहा था। बादशाह का बस दिल किया कि उस फकीर से मिले। बादशाह ने फौरन अपने कारिंदों को वो हुक्म दिया कि वो फकीर जो महल के करीब से गुजर रहा है उसे फौरन हमारी खिदमत में पेश किया जाए। बादशाह के हुक्म की फौरन तामील की गई और चंद ही लम्हों के अंदर वो फकीर बादशाह के रूबरू खड़ा। बादशाह ने उस फकीर से सवाल किया कि ए बुजुर्गवार, एक बात तो बताओ कि खुदा तक, अल्लाह तक कैसे पहुंचा जा सकता है? उस तक रसाई कैसे हो सकती है? जैसे तुम मुझ तक पहुंच गए हो या तुम्हारी रसाई मुझ तक हो गई है, ऐसे अल्लाह तक कैसे पहुंचा जा सकता है? बादशाह की ये बात सुनकर फकीर सोच में डूब गया। फिर थोड़ी देर के बाद फकीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये तो आम सी बात है। थोड़ी देर के लिए आप फर्ज करें कि मेरा जिस दिन दिल करे कि मैं आपसे मिलूं तो मुझे क्या क्या जतन करने पड़ेंगे। पहले मुझे आपके महल का पता लेना पड़ेगा, फिर किसी कारिंदे या फिर किसी वजीर, किसी मुशीर के साथ मुझे ताल्लुकात, रिलेशन बनाने पड़ेंगे। फिर वो मुझे कई महीनों तक कई बहानों से टाल मटोल करता रहेगा। फिर जब उसका दिन मेहरबान होगा तो मेरा नाम आपके मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल कर देगा। न जाने फिर मेरी कब बारी आती या नहीं भी आती। अगर कभी आ भी जाती तो आपकी मर्जी थी कि आप मुझे शर्फ मुलाकात बख्शते या नहीं। यानी मुझे कितने आपसे जतन करने पड़ते। एक आम आदमी को बादशाह से मिलने के लिए 1000 जतन करने पड़ते हैं, मगर बादशाह सलामत जैसे ही आपने चाहा कि मैं आपसे मिलूं तो चंद पल भी नहीं लगे और मैं आपके सामने पहुंच गया। खुदा तक पहुंचना भी ऐसा ही है। जब खुदा चाहता है उसका बंदा उसकी तरफ लौट आता है, फिर वक्त नहीं लगता, बस उसके चाहने की देर है। जैसे आपने चाहा और मैं सामने, ऐसे अल्लाह ने चाहा और बंदा सामने। और हकीकत भी यही है, जब अल्लाह चाहता है कि मैं इस बंदे से मिलूं या इसे हिदायत दूं तो फिर किसी वसीले, किसी जरिए की जरूरत नहीं पड़ती। बस उस जात ने कुन कहा और फयकुन और हो गया। इस अंग्रेजी खवातीन को देखिए, पता नहीं इनकी जिंदगी कब, कहां और कैसी गुजरी होंगी, लेकिन अल्लाह ने चाहा और वो अल्लाह के घर पहुंच गए। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तुझे ए मुनव्वर बेनवा और शाह से क्या चाहिए, जो नसीब हो सामने तो बड़े नसीब की बात है।
दूसरे वीडियो इन बच्चों की आप देखिए, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें हरम में मताफ में लाया गया। वैसे भी जितने भी हाजी जाते हैं सबको यही कहा, आंखों पर पट्टी तो नहीं बांधते, लेकिन ये कहा जाता है कि नीची नजर रखिए, फिर काबे के सामने ले जाकर खड़ा किया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप काबे को उसकी जियारत कीजिए, उसका दीदार कीजिए और पहली नजर में जो दुआएं मांगी जाती है वो कबूल की जाती है। तो इस बच्ची को भी देखिए और इसके नसीब पर रश्क कीजिए कि इतनी छोटी सी उम्र में अल्लाह ने उसे अपने दर पे बुला लिया और अपने घर की जियारत नसीब फरमाई। इसे कुछ पता भी नहीं है, लेकिन काबे का जलाल ही ऐसा है, अल्लाह के घर का रो भी ऐसा है कि जो भी देखता है, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरत हो, कोई भी हो, बस वो अल्लाह के घर को जो पहली मर्तबा देखता है तो ऐसा रोब उसके सीने पर, उसके दिल पर तारे होता है कि ज़ारो कतार रोने लगता है, जैसे ये बच्ची रो रही है, जैसे वो अंग्रेज रो रही थी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबको, आप सबको और हमको भी बार बार अल्लाह के घर की जियारत नसीब फरमाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आगे शेयर जरूर करें और हमारा एक व्हाट्सएप एक चैनल भी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप जरा हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइए ताकि हमारी छोटी मोटी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए और फलस्तीन के मजलूमों के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।